2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? आपने ये तो मान लिया कि 28 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी मिलकर के डिसाइड करेगी वही कैंडिडेट। बीजेपी में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? भजन लाल शर्मा या फिर वसुंधरा राजे? डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री तो वसुंधरा ही है। राजेंद्र गूढ़ा ने आप पर इल्जाम लगाया कि अगर लाल डायरी में पहले ही बाहर निकाल देता तो गहलोत सरकार उसी वक्त चल बसती। राजस्थान में जितना काम महिलाओं के लिए अशोक गहलोत सरकार ने किया शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। रफीक खान ने जब ये जाना कि अमीन कागजी का टिकट कटने वाला है तो रफीक खान ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह दिया कि अगर अमीन कागजी का टिकट कटता है तो रफीक खान चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनीति के अंदर ऐसा किसी से अनबन की कोई बात नहीं होती। जब आपको अंदाजा होता है कि कौन लीडर जीत रहा है और किसकी पब्लिक के अंदर किसकी एक्सेप्टेंस है, और मैं जिस भी लीडर के साथ खड़ा हुआ और जिस बात के लिए मैंने रिक्वेस्ट की हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, उन्होंने उस बात को मानी और हम दोनों विधायक जयपुर से जीते। राजस्थान से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल विधायक पर अपना वर्चस्व रखते हैं, विवादों में भी घिरे रहते हैं। माइनॉरिटी को टारगेट करने पर उनका इल्जाम लगातार उन पर लगता रहता है कि वो माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। एज आप माइनॉरिटी के भी नेता हैं और माइनॉरिटी के लोग आप पर विश्वास रखते हैं, क्या कभी आपने बाल मुकुंद आचार्य को समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से टारगेट ना करो भाई, मान जाओ? उनका बाल मुकुंद आचार्य से तो नाम कम जानते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग बाग जब उनके बारे में बात करते हैं तो बवाल बाबा बोलते हैं। बवाल बाबा, और वो खुश भी होते हैं इस बात। बवाल बाबा ने ही आपको कहा था ये वो खुश भी होते हैं। और जहां तक समझाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको वक्त समझाएगा और हवा महल की जनता समझाएगी, जयपुर की जनता समझाएगी। मैं जब इलेक्शन में लड़ लिया, मैं विधायक बन गया, तो उसके बाद में मुझे इन बातों पे नहीं जाना चाहिए कि इस आदमी ने मुझे वोट दिया और इसने नहीं दिया। मेरे लिए तमाम जनता बराबर है और मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे क्षेत्र की जनता है मैं सभी का काम करूं। एक मुस्लिम लीडर जो कि युवाओं में अपनी अलग पहचान रखता है, मुख्य सचेतक के रूप में राजस्थान में जाना जाता है और आदर्श नगर विधायक हैं रफीक खान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से जुड़ने के लिए। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि राजस्थान की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? राजस्थान की राजनीति में पर्ची सरकार चल रही है। सरकार वो जो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चुनी गई और एक पर्ची ऊपर से आती है और मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। ऐसी स्थिति में और वो मुख्यमंत्री हाउस के अंदर आके 8-8 बार 10-10 बार जिन लोगों की परफॉर्मेंस है विधानसभा में 8 बार 6 बार 7 बार, उन लोगों को ये बताता है कि विधानसभा में विधायी कार्यों में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो बात बड़ी हास्यास्पद लगती है कि मुख्यमंत्री जिनकी खुद की अटेंडेंस डबल डिजिट की नहीं है विधानसभा में, वो विधायकों को ज्ञान देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी हावी है। राजस्थान में कोई काम पिछले 1-1.25 साल में नहीं हुआ है और जितनी योजनाएं हमारे समय की थी, कांग्रेस के समय की जो योजनाएं थी, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, सभी योजनाओं को बंद ताले में डब्बे की तरह बंद करके रख दिया गया है। और सबसे बड़ी बात युवाओं की, आपने युवाओं का जिक्र किया। राजीव गांधी के नाम से एक स्कॉलरशिप स्कीम थी। बच्चे सपने देखने लगे थे कि वो बच्चा जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, वो बच्चा जो रिक्शा चालक का बच्चा है, वो बच्चा जो ऑटो चालक का बच्चा है, वो ये सपना देखने लग गया था कि एक ऐसी स्कीम है और एक ऐसी स्टेट है जहां वो काबिल और मेधावी बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए तक की राशि सरकार देगी। उस पर भी उन्होंने कुठाराघात लगा दिया। तो मैं समझता हूं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकार चल रही है। त्राही त्राही है और किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी हावी। इस बार आप लोगों की सरकार नहीं आई। अगर आप लोगों ने इतना काम किया तो आपकी सरकार क्यों नहीं आई? राजेंद्र गूढ़ा ने आप पर इल्जाम लगाया कि अगर लाल डायरी में पहले ही बाहर निकाल देता तो गहलोत सरकार उसी वक्त चल बसती। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेडिशन पड़ा हुआ है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। हमने परफॉर्मेंस की
वोट शेयर हमारा बहुत अच्छा आया। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें वोट दिया। थोड़ी सी कमी रही, कुछ स्ट्रेटेजिक में कमी रही। या फिर महिलाएं सुरक्षित ना रहीं राजस्थान के अंदर, इल्जाम लगातार लगते रहे कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में जितना काम महिलाओं के लिए अशोक गहलोत सरकार ने किया शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, लेकिन जब सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं तो इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, लेकिन एलिगेशन और जो धरातल पे जो चीजें हैं और दोनों सरकारों का जब आप कंपैरिजन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किसके राज में ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, किसके राज में ज्यादा महिलाएं परेशान हुई। और हम लोगों ने तो न्याय दिलाने का काम किया, लेकिन जो डिसीजन जनता ने दिया उस डिसीजन को हमने स्वीकारा और हम लोकसभा में लड़े। लोकसभा में हम 25 सीटें हारे हुए थे, लेकिन 11 सीट हम उनको हरा पाए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब हम आज की तारीख में अगर इलेक्शन होता है तो बीजेपी की 50 सीट भी नहीं आती है। कुप्रबंधन जिसको कहते हैं, अगर कहीं देखने को अगर कोई देखना चाहे तो राजस्थान में देख सकता है। रफीक खान ने जब ये जाना कि अमीन कागजी का टिकट कटने वाला है तो रफीक खान ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह दिया कि अगर अमीन कागजी का टिकट कटता है तो रफीक खान चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भाईचारा था या फिर आप एक ऐसे नेता को टिकट नहीं दिलवाना चाहते थे जिससे आपकी अनबन चल रही है? देखिए, ऐसा है पर्दे के पीछे, राजनीति के अंदर ऐसा किसी से अनबन की कोई बात नहीं होती। जब आपको अंदाजा होता है कि कौन लीडर जीत रहा है और किसकी पब्लिक के अंदर किसकी एक्सेप्टेंस है, और मैं जिस भी लीडर के साथ खड़ा हुआ और जिस बात के लिए मैंने रिक्वेस्ट की हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, उन्होंने उस बात को मानी और हम दोनों विधायक जयपुर से जीते। तो बात करने का और अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मुद्दा यही है कि कैसे कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए और कैसे हम फिर से सरकार में आए। राजस्थान से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल विधायक पर अपना वर्चस्व रखते हैं, विवादों में भी घिरे रहते हैं। माइनॉरिटी को टारगेट करने पर उनका इल्जाम लगातार उन पर लगता रहता है कि वो माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। एज आप माइनॉरिटी के भी नेता हैं और माइनॉरिटी के लोग आप पर विश्वास रखते हैं, क्या कभी आपने बाल मुकुंद आचार्य को समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से टारगेट ना करो भाई, मान जाओ? उनका बाल मुकुंद आचार्य से तो नाम कम जानते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग बाग जब उनके बारे में बात करते हैं तो बवाल बाबा बोलते हैं। बवाल बाबा, और बवाल वो बाबा, खुश भी होते हैं इस बात से। बवाल बाबा ने ही आपको कहा था? ये वो खुश भी होते हैं। और जहां तक समझाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको वक्त समझाएगा और हवा महल की जनता समझाएगी, जयपुर की जनता समझाएगी। जिस तरह का एटीट्यूड है, आज जैसे मैं विधायक बन गया, पिछले 5 साल भी रहा और अभी भी हूं, तो मैं जब इलेक्शन में लड़ लिया, मैं विधायक बन गया, तो उसके बाद में मुझे इन बातों पे नहीं जाना चाहिए कि इस आदमी ने मुझे वोट दिया और इसने नहीं दिया। मेरे लिए तमाम जनता बराबर है और मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे क्षेत्र की जनता है मैं सभी का काम करूं। वो टारगेटेडली काम करते हैं, बदले की राजनीति करते हैं। राजनीति में ऐसा, आपने भी उन्हें एक बार टारगेट किया, आपने कहा कि बाल मुकुंद आचार्य जो हैं वो शराब के ठेकेदारों से पैसा लेते हैं और अब वो माइनॉरिटी के लोगों से भी लेना चाहते हैं, जिस पर बाल मुकुंद आचार्य ने भी आपको ये कह दिया कि आप डिलीटेड सरकार के नेता हैं और आपको बांग्लादेश चले जाना चाहिए। सारी दुनिया जानती है और सारा जयपुर जानता है, चौथ वसूली से राजनीति लंबी नहीं चलती है। और अगर आप चौथ वसूली के रास्ते पे चले जाते हो तो मतलब न केवल विपक्ष, बीजेपी के कार्यकर्ता भी पीड़ित हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आदमी जब एमएलए बन जाए तो उसको जनहित के कार्यों में ध्यान देना चाहिए। बनिस्पत की वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे। कुछ लोगों में ये होता है कि वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं ताकि मीडिया उनको पकड़े और मीडिया दिखाए। आपसे भी गुजारिश करता हूं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जब आते हैं, किसी को टारगेट करके हीन दिखाने के लिए कोई आदमी जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के लिए स्टेटमेंट देता है, ऐसे स्टेटमेंटों की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा ही चल रहा है। तो पूरे जयपुर शहर में आप जब बहुत से सर्वे हुए, रेटिंग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस आदमी की क्या रेटिंग है
और क्या परफॉर्मेंस है और क्या जनता में एक्सेप्टेंस है। जिस समय आप चुन लिए जाते हो, आप किसी सामाजिक विशेष या किसी पार्टी के नेता नहीं रहते हो, फिर आप पूरे क्षेत्र के नेता बनते हो। आपको राजनीति में पांव जमाने के लिए उनको सीखना चाहिए, और उन्हीं के पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं कालीचरण सराफ। उनसे तो कभी ऐसा, हम 8 बार के विधायक हैं, कभी ऐसे लूज कमेंट या इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? क्योंकि राजनीति में इस तरह की बातों का स्थान नहीं है, और यही कारण है कि वो 6 बार 7 बार 8 बार लोग जीतते हैं। उनको ये समझ लेनी चाहिए, अदरवाइज जनता समझा देगी। कांग्रेस में और भी विधायक रहे, जयपुर से भी काफी विधायक हैं, आपको स्टार प्रचारक के तौर पर ही क्यों पार्टी ने चुना हुआ है? कश्मीर में भी रफीक खान दिख जाते हैं, दिल्ली में भी रफीक खान दिख जाते हैं, क्या आने वाले समय में रफीक खान सेंट्रल में आने वाले हैं? देखिए, ऐसा अभी तो विधानसभा चलने वाली है 31 तारीख से, और मैं पार्टी का चीफ व्हिप हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि विधानसभा ढंग से चले, विधायक कार्य ढंग से चले। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, जो रोल दिया है विपक्ष के रूप में, हम विपक्ष के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, जनता के मुद्दे उठाएं। विपक्ष हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंसेस हैं, यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों का स्थान है। विपक्ष में जो हमें स्थान दिया गया है, उसमें हम अपनी भूमिका पूरी निभाएं और जनता के एक्सपेक्टेशन पे हम खरे उतरने की कोशिश करें। उन मुद्दों की बात करें जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपसे कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इसको चलाओ। जयपुर शहर की बात अपन कर रहे हैं, राशन है, 9 लाख राशन कार्ड है, 1,44,000 आदमियों को राशन मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। और जो खाद्य सुरक्षा के अंदर कवर्ड रेशो है, वो रेशो होना चाहिए 50% से ऊपर, ये रेशो नहीं है, 16% भी। ये अभी तो हुआ है, आपकी सरकार से होता चला आ रहा था? ये हमारी सरकार के समय भी था, और हम मांग कर करके थक गए केंद्र से कि पोर्टल खोलो, पोर्टल खोलो। फिर जब उन्होंने पोर्टल नहीं खोला तो हमने 50 लाख लोगों को, जो इनका रेशो है उसके बियॉन्ड जाकर के राजस्थान सरकार ने अपनी जेब से पैसा दे करके उनको राशन दिया। सरकार ने बहुत अच्छा किया, उसके बाद भी राजस्थान में सरकार नहीं और हो पाई। और अब हम इसको एक स्ट्रांग, अब इनकी दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? डबल इंजन की बात करते हैं। डबल इंजन की बात करने से काम नहीं होता। राजस्थान करे क्या? डबल इंजन की बात कर रहे थे ये, लेकिन इंजन का एक हिस्सा तो चंद्रबाबू नायडू ले उड़ा और एक नीतीश कुमार ले उड़े, नकेल डाल के ले गए बजट को। राजस्थान के हिस्से में बजट नहीं दिया। जनता त्राही त्राही कर रही है। जहां से इनको 14 सांसद मिले हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाद्य सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में इनको राशन प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत से इशू हैं, खाद्य सुरक्षा का इशू है। हमारे यहाँ हमने 100 यूनिट बिजली दी, हमने 100 यूनिट बिजली फ्री दी। जो लोग रह गए, जिनको मिल रही है, वो तो ये बात मान लो कि कांग्रेस ने दी है, लेकिन जो बच गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या टाइम से फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए, उनको क्यों नहीं दे रही सरकार? हमने तो पूरे राजस्थान को दे दी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इस विधानसभा के अंदर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और जनता के लिए वहां सवाल जवाब करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे मंत्रियों का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, हम जनता के हितों को विधानसभा में जमकर उठाएंगे और मनवाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर देते हैं, एक ही शब्द में आप जवाब दे दीजिएगा। 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? आपने ये तो मान लिया कि 28 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है जिसपे आप लड़ेंगे? जिसमें हमारे विधायक जो बन के आएंगे वो डिसाइड करेंगे, और जो नाम यहाँ से चूज करके देंगे। के लिए कौन? सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? जो हमारी कांग्रेस पार्टी मिलकर के डिसाइड करेगी वही ये कैंडिडेट। आपने गोलमोल कर दिया। बीजेपी में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? भजन लाल शर्मा या फिर वसुंधरा राजे? देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे एक शब्द में रफीकान जी, एक शब्द में। डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री तो वसुंधरा ही है। अच्छा, मतलब आप भजन लाल शर्मा को डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री नहीं मानते? पर्ची वाले नेता। युवा नेता कौन? पायलट, नरेंद्र भाटी या नरेश मीणा? देखिए, अलग अलग एस्पेक्ट है। एक शब्द में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। एक शब्द में आप पूरे राजस्थान के युवाओं के भविष्य की बात करते हो और एक लीडरशिप की बात करते हो, इम्पॉसिबल है। सबका तालमेल होकर के
और सभी दृष्टिकोणों से युवा, हमारे पास में बहुत सारे युवा लीडर हैं और सभी में बहुत अच्छा टैलेंट है। कांग्रेस, अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा कि कांग्रेस के पास लीडर्स का खजाना है। जब आप बीजेपी के नेताओं को देखोगे जो 240 जीत के आए हैं इनके, उसमें भी देखोगे तो 100 का बैकग्राउंड कांग्रेस का मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस की कमान आपके नजरिए से कौन अच्छी तरीके से संभाल सकता था या संभाल सकता है, अशोक गहलोत या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। गहलोत साहब की अपनी विशेषताएं हैं, खड़गे साहब की अपनी विशेषताएं हैं, और मैं समझता हूं कि दोनों मिलजुल के जो काम कर रहे हैं उससे हम कांग्रेस को नई दिशा देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है गहलोत साहब के अंदर जो बातें हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके अंदर जो बात है और जो खड़गे साहब के अंदर जो बात है, दोनों का मिश्रण होकर कांग्रेस बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ने वाली है। रफीक खान अगर आज एक पॉलिटिशियन नहीं होते तो रफीक खान क्या होते? मैं तो बिजनेसमैन था और अभी? और अब पॉलिटिशियन हूँ, अब विधायक हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर नहीं होता पॉलिटिशियन तो मैं बहुत मिस करता पॉलिटिक्स को। अच्छा, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। आने वाले 5 सालों में रफीक खान खुद को कहाँ देखते हैं? राजस्थान की राजनीति के अंदर एक विधायक के तौर पर ही देखते हैं या फिर कहीं और कोई और मुकाम पाना चाहते हैं रफीक खान राजस्थान की राजनीति के अलावा? मैं जयपुर में रह के आदर्श नगर की जनता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो राजस्थान में काम हमने, विकास की डोर हमने राजस्थान में एस्टेब्लिश की, उसको हम आगे बढ़ाएं और कैसे जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाएं, इस ओर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो कांग्रेस के एक ऐसे नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बेबाक अंदाज से दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक खान जी, जो आप TV9 पर आए और आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू वेरी मच।